गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th, ठीक है, कोण से रिलेटेड प्रश्न आप पढ़ेंगे मैथ में। ठीक है, कोण क्या होता है और कोण से जो आकृति बनती है उस आकृति का नाम क्या होता है। देखिए, पिछले क्लास में आप लोग को एक वीडियो बनाए थे एक बार, जिसमें आप लोग को बतलाए थे कोण के बारे में, लेकिन केवल कोण का डेफिनेशन दिए थे हम। वहाँ पर आपको, ठीक है, समय अभाव के कारण फिगर नहीं बना पाए थे और फिगर का कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं दिए थे। आज आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिसमें फिगर भी बना हुआ है और ये वो जड़ है जहाँ से, ठीक है, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का, ठीक है, निर्माण हुआ है। अगर आप लोग ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो ज्योमेट्री के लिए इसको पूरे को माइंड में सेट करके रखेंगे। क्लास 9th, अगर ये आपके माइंड में सेट नहीं है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिस समय हम बनाएंगे क्वेश्चन, आप केवल यही कहेंगे यस सर समझ गए, बट कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है, न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है, बृहत कोण किसे कहते हैं ये सब कोण आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सम्मुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, ये सब चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ की जानकारी है तो आप लोग को, ठीक है, पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और बात, इसके लिए औजार बक्स होना ज़रूरी है। अगर औजार बक्स नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है रचना के लिए औजार बक्स होना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम कोण जब बनाइएगा तो कोण बनाने के लिए आपको प्रकाल की ज़रूरत होती है, चांद की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये भी होना ज़रूरी है। ये रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है आप लोग को क्वेश्चन में शून्य कोण, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, तो देखिए, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणें के मध्य का झुकाव शून्य हो, यानी जब एक रेखा पर दूसरी रेखा झुकती है, कैसे झुकती है सो देखिए। अगर एक रेखा पर दूसरी रेखा को अगर झुकाया जाता है तो दोनों के बीच में जो आकृति बनती है, जैसे देखिए यह एक आकृति मतलब एक रेखा है, इसी रेखा पर एक और रेखा ऐसे करके अगर खींच दिया जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का केवल आपको दिखाई देगा, जो एक रेखा खींचा गया, फिर इसी पर एक रेखा और खींचा गया, केवल आपको दिखाई देगा जो रेखा खींचा गया है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं रहेगा। और जब स्पेस नहीं रहेगा तो दोनों के बीच में कोण नहीं बनेगा, और जब कोण नहीं बनेगा तो वैसे आकृति को हम लोग 0 डिग्री का कोण कहेंगे। ऐसे अगर डायरेक्ट अगर आपके नज़दीक में खींच दें और कह दें जी 0 डिग्री का कोण है तो आप मानेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपके सामने में ऐसे करके इसी पर एक और अगर रेखा खींच दी जाए तब आप कहेंगे नहीं 2 बार खींचा गया है, अर्थात इसके बीच में जो स्पेस है वह 0 डिग्री है, 0 है, अर्थात यह 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब 0 डिग्री के बाद है न्यून कोण। ठीक है, 0 कोण के बाद है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है सो देखिए, न्यून कोण की आकृति को केवल देखिए, आकृति। ये डिफिनेशन हम पिछले क्लास में बतला दिए थे, फिर से एक बार आप लोग को बतला देते हैं। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से बड़ा और, ठीक है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं। कैसा होता है आकृति, तो देखिए ये न्यून कोण का है। एक बात हमेशा याद रखेंगे जो कि आपको, ठीक है, ऐसे करके सभी टीचर बतला देंगे, ऐसे बतलाएंगे सभी टीचर लोग। अगर मुख्य रूप से अगर कोण बनाने की अगर बात की जाए मुख्य रूप से, तो कोण ऐसे होता है। अगर नीचे से ऊपर की ओर एरो बनता है तब इसमें कोण हम लोग दर्शाते हैं, और टीचर लोग आपको सीधे ऐसे बतला देंगे। हम भी जब फास्ट बतलाने लगेंगे तो ऐसे ही बतलाएंगे, लेकिन तत्काल आपको बतला देते हैं। जो अगर आकृति अगर बनाई जाए, अगर परफेक्ट, जो कोण कैसे बनता है तो ऐसे बनता है। याद रखिएगा, नीचे से मापा जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, इस रेखा को मापा जाता है और इस रेखा पर रख करके मापा जाता है। वैसे आपको सिखाएंगे, ठीक है, सिखाएंगे जो कोण कैसे बनाया जाता है। आज केवल डिफिनेशन देखिए। न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। और न्यून कोण का डिफिनेशन देख लीजिए, आकृति। उसके बाद है आपको समकोण। देखिए, समकोण कहता है 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और समकोण में देखिए ये एक क्षैतिज रेखा है जिस पर एक लंबवत रेखा, ठीक है, आकर के मिलती है, और इसी दोनों के मिलने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण कहते हैं। कहता ऐसा कोण जिससे बनाने वाली दोनों किरणें के मध्य का झुकाव 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं।
अब देखिए समकोण के बाद है एक अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। देखिए अधिक कोण 90 डिग्री आपको तो ये था, देखिए इससे आगे की ओर भागा हुआ है तो ये आपको अधिक कोण है। अब ऋजु कोण देखिए, ठीक है, 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं और सीधे एक लाइन खींच दीजिएगा, उससे बीच में केवल पॉइंट दे दीजिएगा तो उस पॉइंट पर जो आकृति बनती है यानी जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं और यह 180 डिग्री का कोण होता है। यानी 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, एक सीधा लाइन खींच देंगे और लाइन पर एक डॉट दे करके ऐसे बना देंगे तो वो जो आकृति बनेगी वो हमारा ऋजु कोण का बनेगा। ऐसे हम कह सकते हैं चांद जो होता है, चांद वह कितना डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आगे देखिए ऋजु कोण की परिभाषा, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझिए। विपरीत दिशा का मतलब होता है उल्टा दिशा में। कैसे? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा और इस दोनों के बीच में जो आकृति बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। ठीक है, दोनों के बीच। तो ऐसे मान लीजिए ना, अगर इधर जोड़ेंगे तो 90 और इधर जोड़ेंगे तो 90, दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? 180। 90 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अर्थात 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। अब देखिए जो 9th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा वो ये है। अभी तक तो आप लोग 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास सब में पढ़े थे न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, लेकिन बृहत कोण नहीं पढ़े थे। तो बृहत कोण का मतलब पहले ऐसे समझ लीजिए, जो 360 डिग्री में से जो कोण दिया रहेगा ना वो कोण को घटा लीजिएगा तो बृहत कोण ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखिए ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो बृहत कोण कहलाता है। ये देखिए जो न्यून कोण है ना, ये न्यून कोण को अगर घटा लेंगे 360 में से तो जो बचेगा ये देख रहे होंगे आप लोग, यह एक वृत्त है और वृत्त में से एक त्रिभुज के रूप में काटा गया है। ये जो काटा गया है तो ये कट करके जो बाहर निकला यही इसका न्यून कोण हो, मतलब ठीक है बृहत कोण कहलाएगा। कट करके निकल जाएगा, जो शेष बचेगा 360 डिग्री में से जो न्यून कोण यानी जो भी कोण हो 360 में से जो निकल जाता है और शेष बचता है उस कोण को हम लोग बृहत कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री से बड़ा ही होगा, 180 डिग्री से छोटा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे अगर मान लीजिए 180 ऊपर में नीचा में 180 तो 360 हो गया और 360 में से अगर ये जो निकाल लिया गया 60 डिग्री तो 300 डिग्री होगा, ये आपका बृहत कोण होगा। तो क्या 180 डिग्री से बड़ा हुआ ना, 360 से कम हुआ, लेकिन हुआ तो 180 से बड़ा, यही है। अब कहता है संपूर्ण कोण, तो वृत्त को संपूर्ण कोण कहा जाता है, याद रखिएगा वृत्त को संपूर्ण कोण। ठीक है, देख रहे हैं, वृत्त को संपूर्ण कोण कहते हैं। आगे देखिए, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 डिग्री हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आप लोग को पिछले क्लास में हम नहीं दिए थे। ठीक है, अब है आपको संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग, ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं। देखिए आपको संपूरक कोण बतलाते हैं, एक संपूरक कोण और एक पूरक कोण, ये दो आप लोग को जानना है, ये दोनों को जानिए अच्छा से। देखिए कैसे होता है सो, एक ऐसे करके लाइन लीजिएगा तो ये आपका बनाएगा 180 डिग्री, हो गया। ऐसे करके जो बना ये आकृति आपको 180 डिग्री का बना। अब इसी आकृति में ऐसे कर दिए, ऐसे जो किए तो मान लीजिए यह 60 डिग्री का बना, 60 डिग्री बना तो ऑटोमेटिक है आपको ये कितना बनेगा? 120 डिग्री। तो 60 डिग्री अब प्लस 120 डिग्री कितना हो गया? 180। तो इस दोनों कोण से बने आकृति को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे जब दो कोणों का योग दो समकोण का मतलब क्या? 180 डिग्री अगर हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण का डिफिनेशन में कहीं से कोई दिक्कत? संपूरक कोण किसे कहते हैं पता चला? जब दो कोणों का योग दो समकोण, जब दो कोणों का योग दो समकोण हो तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। देखिए 3-4 चीज़ें हैं जिसमें आपको बृहत कोण है, ऋजु कोण है, ठीक है, पूरक कोण है, ये सब याद कर लीजिए। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये तो आप लोग को 5वें छठा से याद होगा, नहीं 5वां छठा से याद होगा। संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। याद रखना है सबसे बड़ा चीज़ आप लोग को कौन चीज़? न्यून कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण और बृहत कोण। अगर ये चारों डिफिनेशन रहेगा अगर याद, ठीक है, तो आप लोग को कुछ हद तक क्वेश्चन बनाने में 9th क्लास में सुविधा होगी।
ठीक है। उसके बाद आपको सम्मुख कोण और ठीक है शीर्षाभिमुख कोण भी हम बतला देते हैं अभी। तो सबसे पहले अभी समझ गए ऋजु कोण, ये संपूरक कोण किसे कहते हैं। अब आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं वो है आपको, ठीक है, देखिए ये कोण हुआ 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री के कोण को दो भागों में बांट देते हैं तो इस दोनों कोण का योग एक समकोण अर्थात पूरक कोण। अगर आपसे पूछे जब पूरक कोण किसे कहते हैं तो कहेंगे जब दो कोणों का योग एक समकोण, जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण में एक समकोण और संपूरक कोण में दो समकोण। पूरक कोण में एक समकोण, संपूरक कोण में दो समकोण। याद रहेगा, पूरक कोण में एक समकोण, संपूरक कोण में दो समकोण। पूरक कोण में एक समकोण, संपूरक कोण में दो कोण, ठीक है, दो समकोण। आपको याद होगा 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ना था 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, और हम लोग को नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है जो पूरक कोण किसे कहते हैं। अगर आपको पता रहेगा जो पूरक कोण दो समकोण, जब दो कोणों का योग एक समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर को पूरक कोण कहते हैं तो मालूम चल गया ना। अगर 30 डिग्री मालूम है तो पूरक कोण का मतलब कि 90 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा? 60। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। अगर आपसे पूछ दे जो 15 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा तो 90 में से 15 घटा लेंगे, जो आएगा वही होगा पूरक कोण। उसी प्रकार से अगर आपको कोई पूछे जो 180 डिग्री का कोण को कौन कौन कहते हैं तो ऋजु कोण कहते हैं। अब वही कहेगा जो 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो याद करेंगे भाई संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण दो समकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब उसको संपूरक कोण कहते हैं। अर्थात 30 डिग्री कहता है तो 180 में से 30 घटा लेंगे, जो होगा वो उसका संपूरक कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आप लोग को जो बतलाना है वो आपको बतलाते हैं। देखिए ऐसे आकृति लीजिए और इस आकृति में ये कोण जो है ये कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं ये कोण के बराबर होते हैं और इस कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। याद रखिएगा, ये कोण के बराबर होता है या ये कोण के बराबर होता है। ऐसी आकृति को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन है 9th क्लास में जो बराबर किया जाता है, ये कोण के बराबर किया जाएगा, किससे होगा? तो शीर्षाभिमुख कोण से। किससे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। किससे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या? एक ही शीर्ष पर दोनों ओर जो कोण बने होते हैं उस कोण को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण के बाद आपको बतलाते हैं एकांतर कोण। देखिए ये कोण के बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं और इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अगर आपसे कोई पूछे जो एकांतर कोण किसे कहते हैं तो बतला सकते हैं। एकांतर कोण देखिए ये कोण के बराबर में ये कोण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। नाम दिया जाएगा, ठीक है, आपको बतलाएंगे एकांतर कोण, समझ गए? अगर ये नाम दिया जाए, अगर ऐसे करके नाम दे दीजिएगा, ठीक है, क्या देंगे? AOB बराबर है CBO, ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। आगे देखिए एकांतर कोण के बाद एक आपको बतलाते हैं, ठीक है, ये होता है सम्मुख कोण। ये दोनों जो होगा ये क्या होगा? सम्मुख कोण। ये भी होगा आपको सम्मुख कोण। ये भी आपको क्लास 9th में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लास 9th में सम्मुख कोण भी पढ़ना है, ठीक है, एकांतर कोण भी पढ़ना है और आपको शीर्षाभिमुख कोण भी पढ़ना है। अगर शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और आप एक और क्या है? सम्मुख कोण, एकांतर कोण और ठीक है शीर्षाभिमुख कोण, ये 3 याद रखिएगा। ऋजु कोण, उसके बाद आपको याद रखना है बहिर्कोण, उसके बाद संपूरक कोण, ठीक है, बृहत् कोण, उसके बाद याद रखना है आपको ये संपूरक कोण और पूरक कोण। इतना बात अगर आपको याद रहता हो, इसे तो हम सब लिखवा ही दिए हैं। अगर आपको याद रहता है तो ज्यामिति पढ़ने में यानी कोण और कोण के माप जो चैप्टर है वो पढ़ने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज इतना तक रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज है वहाँ से चालू करेंगे। लेकिन इस बार आप लोग को जो चालू करेंगे पहले एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल पढ़ाने के बाद हम चलेंगे, इसमें कुछ थ्योरम है तो थ्योरम को प्रूव्ड करेंगे और थ्योरम को प्रूव्ड करने के बाद चलेंगे तो आप लोग को आसानी से और क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो इस पर ध्यान देंगे।